मध्य प्रदेश ने कृषि उत्पादन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार राज्य खाद्यान्न, दलहन और तिलहन उत्पादन में देश के शीर्ष 3 राज्यों में शामिल हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि ये उपलब्धि प्रदेश के किसानों की मेहनत और कृषि क्षेत्र में लागू की गई नीतियों का परिणाम है। अगर आंकड़ों पर विस्तार से नजर डालें तो मध्य प्रदेश ने कुल 46.63 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन के साथ देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ये देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 13.4% है। गेहूं उत्पादन में राज्य ने 24.51 मिलियन टन उत्पादन किया है, जो राष्ट्रीय हिस्सेदारी का लगभग 20.78% है। इस प्रदर्शन के साथ मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। मक्का उत्पादन में भी राज्य का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। 6.64 मिलियन टन उत्पादन के साथ मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय हिस्सेदारी करीब 15.30% है, जिससे ये देश के प्रमुख मक्का उत्पादक राज्यों में शामिल हो गया है। मोटे अनाज, जिन्हें अब न्यूट्री या कोर्स सीरियल्स के रूप में भी जाना जाता है, उनके उत्पादन में भी राज्य ने 7.78 मिलियन टन का उत्पादन दर्ज किया है। करीब 12.17% हिस्सेदारी के साथ मध्य प्रदेश इस श्रेणी में देश में तीसरे स्थान पर है। अब बात करते हैं दलहन उत्पादन की। इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। कुल 5.24 मिलियन टन दलहन उत्पादन के साथ राज्य की राष्ट्रीय हिस्सेदारी लगभग 20.40% है। चना उत्पादन में राज्य ने 2.11 मिलियन टन उत्पादन किया है और लगभग 19% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष राज्यों में दूसरे स्थान पर है। तिलहन क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश की स्थिति मजबूत बनी हुई है। राज्य ने कुल 8.25 मिलियन टन तिलहन उत्पादन किया है, जो राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 19.19% है। इस प्रदर्शन के साथ राज्य देश में दूसरे स्थान पर है। विशेष रूप से सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान उल्लेखनीय है। 5.38 मिलियन टन उत्पादन के साथ राज्य की राष्ट्रीय हिस्सेदारी लगभग 35.27% है। मूंगफली उत्पादन में भी राज्य ने 1.55 मिलियन टन का उत्पादन किया है, जो राष्ट्रीय हिस्सेदारी का लगभग 12.99% है। इस श्रेणी में मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। उनका कहना है कि कृषि विकास को और गति देने के लिए राज्य सरकार कई योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही है। हमारी सरकार ने इस वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के नाते मनाने की हमने घोषणा की और ये घोषणा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के उस भाव के आधार पर है, जब हम किसानों की किसान, महिला, युवा, गरीब, ये 4 विशेष श्रेणियां हैं। इन 4 विशेष श्रेणियों में अगर हम काम करते हैं तो सच में हम अपने पूरे देश के, पूरे प्रदेश के विकास के लिए अपना सारा सरकार का एक तरह से अंतरंग निकाल करके बाहर रख देते हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता है, जब किसान कल्याण वर्ष की बात हम कर रहे हैं, ऐसे में किसान कल्याण वर्ष मध्य प्रदेश के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह वर्ष खेत से लेके कारखाने तक और बाग से लेके बाजार तक सब क्षेत्रों में किसान की बेहतरी के लिए हम लगातार योजना बना रहे हैं और विकास के लिए कड़ी दर कड़ी जोड़ने का काम कर रहे हैं। जब किसान अन्नदाता के साथ हम एक और लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं, किसान को अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता की तरफ भी ले जाने के लिए हम संकल्प कर रहे हैं। और ऊर्जादाता ही नहीं, ऊर्जादाता के साथ अन्नदाता, ऊर्जादाता और उद्यमी भी बने, ये इस दिशा में भी हमारी सरकार काम कर रही है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, तभी हमारा किसान समृद्ध होगा, प्रदेश समृद्ध होगा। इस स्लोगन के आधार पर ही हमने अपने इस सपने को साकार करने के लिए ठोस नीति बनाई है और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश देश का खाद्य भंडार है और इसको आगे चल करके वैश्विक स्तर पर एग्री एक्सपोर्ट हब के रूप में भी स्थापित करने का हम निर्णय कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राज्य मिलेट मिशन, एक जिला एक उत्पाद योजना, भावांतर भुगतान योजना, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना सहित कई कार्यक्रम शामिल हैं। सरकार का दावा है कि रासायनिक उर्वरकों का समय पर वितरण, पौध संरक्षण कार्यक्रम, फसल विविधीकरण और कृषि उत्पादक संगठनों के गठन से उत्पादन में वृद्धि संभव हुई है। कुल मिलाकर आर्थिक सर्वेक्षण के ताज़ा आंकड़े ये संकेत देते हैं कि मध्य प्रदेश देश की कृषि अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। ये प्रदर्शन न केवल उत्पादन वृद्धि को दर्शाता है, बल्कि ये भी बताता है कि राज्य कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। प्रदेश की इस उपलब्धि पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम ज़रूरी खबरों के लिए शब्दसाची को फॉलो और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और आपको अपडेट सबसे पहले मिले, इसके लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं।